दोस्तों आज हम महाभारत के अर्जुन के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। दोस्तों संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहे जाने वाले अर्जुन महाभारत काल के वीर और पराक्रमी योद्धाओं में से एक थे, जिनके शौर्य और वीरता से जुड़े कई किस्से महाभारत काल में सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। ऐसे में आज हम पांडव अर्जुन की जीवन गाथा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इनके पुत्र थे अर्जुन। दोस्तों हस्तिनापुर के जंगल में महाराज पांडु और माता कुंती ने इंद्र देवता का आह्वान किया था, जिनके आशीर्वाद से उन्हें अर्जुन की प्राप्ति हुई थी। अर्जुन जन्म से ही एक महान प्रतापी और तेजस्वी व्यक्ति के धनी थे। माना जाता है कि अर्जुन का नाम हिमालय के एक राजा कार्तवीर्य अर्जुन के नाम पर रखा गया था। अर्जुन ने भी गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में रहकर ही वेदों और अस्त्र शस्त्र की विद्या हासिल की थी, जहां रात्रि में भी अर्जुन धनुष बाण का अभ्यास किया करते थे। साथ ही समस्त पांडव और कौरवों में अर्जुन ही एकमात्र गुरु द्रोणाचार्य के परम शिष्य थे। इसके पीछे अर्जुन के गुरु के प्रति निष्ठा और जिज्ञासा उल्लेखनीय है। साथ ही अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य द्वारा ली गई समस्त परीक्षाओं में अन्य सबसे बेहतर प्रदर्शन किया करते थे। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने अपने अन्य कई योग्य शिष्यों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह तक लगा दिया था, जिसमें कर्ण को अपनी शिक्षा से वंचित रखना और एकलव्य का अंगूठा मांग लेना आदि कहानियां विख्यात हैं। पांडव अर्जुन भीष्म पितामह के भी काफी करीब थे। दोस्तों साथ ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ कहकर संबोधित किया था। कहा जाता है कि इसके पीछे माता कुंती का दूसरा नाम पृथा जिम्मेदार था। इसके अलावा अर्जुन को जिष्णु, विवत्सु, गांडीवधारी, कौंतेय, कपिध्वज, किरीटिन, गुंडाकेश, श्वेतवाहन, धनंजय, फाल्गुन आदि नामों से भी जाना जाता है। यह नाम उन्हें अलग अलग परिस्थितियों में व्यवहार और वीरता के प्रदर्शन से प्राप्त हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सखा होने के साथ साथ युद्ध भूमि में उनके सारथी भी बने थे। दूसरा, माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की यदुवंशी समाज के रिश्ते से बुआ भी थी, इसलिए अर्जुन और श्री कृष्ण के मध्य अधिक घनिष्ठता थी। तो आइए अब जान लेते हैं अर्जुन का विवाह और उनकी अद्भुत प्रेम कहानियां। दोस्तों अर्जुन ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करके न केवल रणभूमि में ही विजय हासिल की थी, बल्कि उन्होंने कई राजकुमारियों के हृदय को भी जीता था। महाभारत की कहानी में हमें अर्जुन की अनेकों प्रेम कहानियों का जिक्र मिलता है। सर्वप्रथम अर्जुन ने लाक्षागृह की घटना के बाद एक चक्रा नगरी में लौटते समय ब्राह्मण का वेश धारण किया था। इसी दौरान महर्षि वेदव्यास के आग्रह पर वह दूतप्रस्थ नरेश की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में भी गए थे, जहां उन्होंने लक्ष्य भेदन करके द्रौपदी को जीता था। दोस्तों इस सभा में दुर्योधन और कर्ण जैसे वीर योद्धा भी मौजूद थे, लेकिन राजा द्रुपद ने वह लक्ष्य भेदन अर्जुन को ध्यान में रखकर ही तैयार करवाया था। हालांकि बाद में माता कुंती की भूलवश द्रौपदी अर्जुन के अतिरिक्त अन्य पांडव भाइयों की पत्नी भी कहलाई। दोस्तों द्रौपदी से अर्जुन को सुतकर्मा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी अर्जुन से प्रेम कर बैठी थी, जिसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार द्वारिका से भगा लाए थे। यह घटना तब की है जब अर्जुन को 12 साल के लिए वनवास मिला था। यह वनवास उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर और द्रौपदी के निजी समय में भूलवश दखल दे दिया था। इसी दौरान वह हस्तिनापुर राज्य को छोड़कर द्वारिका समेत अन्य नगरों में वनवास काटने चले गए थे। इसी दौरान सुभद्रा ने अर्जुन के साथ 7 फेरे लिए थे। हालांकि अर्जुन के इस फैसले से द्रौपदी काफी क्रोधित भी हुई थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण की लीला ने अर्जुन और सुभद्रा के मिलन को आगे चलकर संभव करवा दिया था। सुभद्रा ने ही आगे चलकर अभिमन्यु जैसे वीर पुत्र को जन्म दिया था, जो कि महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर के लिए बनाए गए चक्रव्यूह से बाहर निकलने में सफल न हो पाया था और कौरवों के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके साथ ही महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडव युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था, तभी अर्जुन और भीम को इंद्रप्रस्थ का दूत बनाकर अन्य राज्यों से मित्रता संबंध बनाने के लिए भेजा गया था। इसी समय अर्जुन को नागलोक से
मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए पांडवों का दूत बनकर वहां भेजा गया, जहां नागलोक की राजकुमारी उलूपी से अर्जुन को प्रेम हो गया। उलूपी से अर्जुन को इरावत नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो आइए अब जान लेते हैं अर्जुन ने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ जैसे योद्धाओं को परास्त किया था। दोस्तों, जहां अर्जुन ने युद्ध के पहले दिन से यह साबित कर दिया था कि युद्ध भूमि पर वह विजयश्री का आशीर्वाद लेकर आया है। यही कारण था कि अर्जुन ने इस युद्ध में बड़े बड़े पराक्रमी और बलशाली योद्धाओं को धूल चटाई थी। हालांकि यह सर्वविदित है कि हस्तिनापुर के सभी शुभ चिंतक अर्जुन समेत समस्त पांडव भाइयों की विजय ही चाहते थे, जिसके परिणामस्वरूप जब युद्ध भूमि में अर्जुन का सामना भीष्म पितामह से हुआ, तब अर्जुन ने भीष्म पितामह के कहे अनुसार महाराज शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा की थी। इस दौरान अर्जुन के आंख से आंसू की वर्षा हो रही थी, क्योंकि अर्जुन को शायद यह आभास नहीं था कि जिन हाथों से उसके बचपन को दुलारा था वह युद्ध भूमि में उन्हीं को असहाय कर देगा। इसके अलावा अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को भी युद्ध भूमि पर धनुष बाण से कराके गिरफ्त की थी, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु मूल रूप से अर्जुन के हाथों ना होकर राजा द्रुपद के बेटों धृष्टद्युम्न ने की थी। दोस्तों, कर्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन और सभी पांडव भाइयों को यह मालूम हुआ था कि कर्ण श्रेष्ठ कुंती का पुत्र था। इसके साथ ही अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु की मौत का बदला लेने के लिए सूरज ढलने से पहले जयद्रथ की मौत की प्रतिज्ञा ली थी। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने सदैव किया था अर्जुन का पथ समर्थन। दोस्तों, अर्जुन के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे राजन, अर्जुन मेरा पुत्र संबंधी, शिष्य और सखा है। अर्जुन के लिए मैं अपने शरीर के अंगों तक का बलिदान कर सकता हूँ। यद्यपि अर्जुन भी मेरे लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर सकता है। हम दोनों ने मिलकर यह प्रतिज्ञा ली है कि हम संकट की स्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। यह बात तीनों लोकों के देवताओं को अज्ञात है कि पांडव अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के अत्यधिक प्रिय थे, जिन्होंने अर्जुन की जीवन यात्रा में पग पग पर उसकी सहायता की। जहां धार्मिक पुराणों में भगवान श्री कृष्ण को नारायण तो अर्जुन को नर की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, महाभारत काल में अर्जुन के साथ प्रत्येक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति दर्ज की गई है। साथ ही अर्जुन ने महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना और श्री कृष्ण में से नारायण का ही चुनाव किया था। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि कर्ण के कुंडल और कवच जो स्वयं उसे इंद्र देवता ने दिए थे, जब तक वह उसके पास है अर्जुन क्या कोई भी उसका अंत नहीं कर सकता। जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देवता के माध्यम से कर्ण से उसके कुंडल और कवच लेकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन के वंश को बचाया था। यह बात उस समय की है जब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के विनाश के खातिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके कारण अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित की गर्भ में ही मृत्यु हो गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह जानकारी आप लोग को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम और जय श्री कृष्ण।